हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 5 डेज बैंकिंग के ऊपर, वो 30th बाय 30th और उसके साथ साथ आज जो 10 तारीख को वोटिंग प्रोसेस चल रहा है उसका एक वीडियो, क्यू लाइन लगा रहे हैं वोटिंग देने के लिए बेंगलुरु में AIBA का जो ऑफिस बियरर का चुनाव के लिए, वो वीडियो का एक क्लिप, वो भी आज का वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, पहला है 5 डेज बैंकिंग के ऊपर जो लेटर लिखे हैं, कौन? मिस्टर गौरव गोयल, एडवोकेट, स्टेट सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन, स्टेट प्रेसिडेंट BJYM, dated 8 June 2026, address to Honorable Prime Minister of India, Lok Sabha, New Delhi. Subject: request for early implementation of 5 days banking week. Respected sir, I write this representation in continuation of my earlier letter. पहले भी वो लेटर लिख चुके हैं एक बार 5 डेज बैंकिंग के लिए, और वो लिखते हैं 19 जनवरी 2026 कि लॉन्ग पेंडिंग जो 5 डेज बैंकिंग है बैंक एम्प्लॉयज़ का, उसके ऊपर विचार करने के लिए, जल्दी करने के लिए। और उसके बाद वो उनको बोले हैं कि अभी जो डिजिटल बैंकिंग है उसमें अगर और एक दिन बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं RBI, SEBI, IRDAI, नाबार्ड, LIC एंड मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में ऑलरेडी 5 डेज वर्क शेड्यूल चल रहा है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विच प्ले ए pivotal role in implementing government policy and serving million of citizens deserve similar consideration. PSB में भी उनको डिमांड जो कर रहे हैं होना चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉलीडे ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे हॉलीडे हुआ, उसमें पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, बैंक एक दो दिन बंद हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टरनेट चैनल बहुत सारा है। तो उसमें अगर 5 डेज होता है तो उसमें क्या होगा, A 5-day banking week could further enhance employees' productivity, improve work-life balance, reduce workplace stress, and enable bank employees to serve customers with greater efficiency and commitment. उसके बाद इट इज़ अंडरस्टूड दैट द इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन के बीच में ऑलरेडी समझौता हो चुका है, और वो ऑलरेडी DFS को भेज के 2 साल जैसे हो जाएगा, लेकिन DFS के पास वो पेंडिंग पड़ा है। I therefore humbly request your kind intervention for early approval and implementation of a 5-day banking week for the banking industries. With highest regards, Mr. Gaurav Goyal. Copy to Honorable Union Finance Minister, Secretary Department of Financial Service, Governor Reserve Bank of India को कॉपी दिए हैं। ये है 5 डेज वीक के बारे में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बेफी का एक लेटर क्या है, बेफी क्या लिखे हैं देखते हैं। बेफी जो लिखे हैं रिसेंट डेवलपमेंट जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसके ऊपर वो लिखा है 8 जून 2026 का है। बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, बेफी ने ये लिखा है, क्या लिखे हैं कि 12th बाईपैटर सेटलमेंट जो हुआ उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई बाहर का किसी का इन्फ्लुएंस था, इंडिविजुअल और आउटसाइडर, जिसके वजह से वो हुआ, लेकिन बेफी उसके लिए राजी नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं, ये टोटली UFBU का इफर्ट्स के वजह से 12th बाईपैटर सेटलमेंट जल्दी हुआ और अच्छे से हुआ। सिक्योर्ड थ्रू द यूनिटी, सोलिडेरिटी एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ 9 कंस्टिट्यूएंट ऑफ UFBU, बैक्ड बाई लाख ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स। ये बोलना है बेफी का, और कोई आउटसाइडर को उसके लिए क्रेडिट देना गलत बात है। ये जो भी हुआ है यूनियन का एफर्ट से हो जाए, UFBU का काम के वजह से हुआ है, डिमांड के कलेक्टिव एफर्ट्स के वजह से हुआ है। all constituent member are aware, UFBU had served a strike notice, स्ट्राइक दिए थे 13/1/2023 में। इससे पता चलता है कि UFBU का एफर्ट्स के वजह से ये हुआ है। दिस itself demonstrates that the successful conclusion of the 12th bipartite settlement was the result of UFBU's commitment, determination and collective bargaining strength, backed by the unity and solidarity of ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन एक जगह में मैं एक चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर यूनिटी है UFBU का 9 कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में,
तो एक कन्वेनर अभी तक क्यों अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, कन्वेनर सिलेक्ट क्यों नहीं कर पाए। जब से बंदलिस जीत गया है उसके बाद कोई कन्वेनर नहीं है यूएफबी का। सब लेटर इंडिविजुअल एक एक करके 9 यूनियन को जाता है, 9 यूनियन साइन करते हैं कोई भी इस लेटर इशू करने से। कन्वेनर अभी कोई नहीं है, तो इससे पता लगता है कितना यूनिटी है यूएफबी के अंदर। और बेफी का बात बोल रहा हूँ, जब तक उनको नेगोशिएशन के लिए नहीं बुला रहे थे तब तक वो पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन डिमांड को आगे लाते थे, लेकिन जब से उनको भी नेगोशिएशन में बुलाना चालू हो गया तब से वो भी पेंशनर का बारे में भूल गए हैं, खाली वर्किंग एम्प्लॉयज़ का सोच रहा है बेफी वाला। पहले वो लोग पेंशनर्स के लिए भी डिमांड करते थे। अभी जैसे AIBOA का नागराजन जी का यूनिट जो है वो बैंक पेंशनर्स का लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यूएफबी का जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर उनको नहीं ले रहे हैं, इसीलिए। तो हम चाहते हैं आपका जो स्टैंड है स्टैंड रखिए, यूएफबी के अंदर बैंक पेंशनर्स के लिए भी फाइट किए। यूएफबी मैं ये बात बोलूँगा आपका बेफी को, वी आर fully confident that 13th bipartite settlement due from 1/11/2027 will also be successfully concluded through the same unity, solidarity and collective strength. Likewise, 5-day banking will be achieved through UFBU sustained struggle and collective efforts and not through any outsider. We call upon all our constituents and members not to be misled by such propaganda and to remain united under the banner of UFBU. With greetings, your comradely Mr. Devashish Basu, General Secretary बेफी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर देवाशीष बासु चौधरी जी ने ये बोले हैं। लेकिन मैं उनको भी बोलूँगा कि आप पेंशनर्स का बारे में सोचिए, और यूनिटी जो बोले यूनिटी करने के लिए आपको पहले कन्वेनर एक कलेक्टिवली सेम एक डिसीजन ले रखे, एक साथ डिसीजन लेके किसी एक को कन्वेनर जल्दी बनाइए, यूनिटी अगर चाहिए तो। दूसरा चीज़ है, आज 10 जून को बेंगलोर में वोटिंग हो रहा है, किसका, AIBA का ऑफिस बियरर के लिए, और उसके लिए लाइन लगे हुए हैं बेंगलोर में। और उसका एक शॉर्ट क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो मैं इसमें वीडियो में आपको अटैच कर दे रहा हूँ, उसको प्लीज़ आप वॉच करके देखिए। और जब भी जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन के बाद AIBA का ऑफिस बियरर का, CHB आगे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और कौन कौन ऑफिस बियरर रहते हैं, डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आगे हम आप तक पहुंचा देंगे। तो इसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए आगे का, जो बेंगलोर में क्यूज़ में लगे हुए हैं वोटर ऑफिस बियरर का इलेक्शन के लिए। The voting process for AIBA office bearer is yet to start. People are standing up in queue. Has been waiting for half an hour, more than half an hour. This is the josh of the delegates of AIBA to select their office bearers. Comrades, you can see the gate is not yet open. Ladies have stand in the queue also. I am reporting live from Bangalore. You can see this is first time in the history of AIBA the delegates have decided to go in the democratic process and select their leaders which can define their future of the banking employees, which is undergoing a tremendous work pressure as well due to shortage of work staff. After the voting process start, I will show you once again. I will come live. Thank you dear, thank you for the timing. एक ही नेता